बच्चों, अगर आप फिजिक्स को इजी तरीके से सीखना चाहते हैं और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इसमें हम लोग करेंगे वेक्टर्स का लेक्चर 5, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। टॉपिक रहेगा हम लोगों का सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को समझने के लिए हम लोग एक जानते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। अगर किसी वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आप मान लो ये वेक्टर ए है और इसमें अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो डायरेक्शन इस वेक्टर का रिवर्स हो जाता है। माइनस वेक्टर ए ये कहलाएगा। अगर आप वेक्टर ए में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो सेम लेंथ यहाँ पर लेना है, यानी ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वही माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड सेम, उसको आप ए ले सकते हो। वेक्टर ए में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो +2 से, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डबल हो जाएगा। 2 वेक्टर ए कहलाएगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वही होगा। यानी पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई किए हो वेक्टर ए में तो डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करते हो, -2 वेक्टर ए मिलता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और मैग्नीट्यूड 2 है तो लेंथ इसके लेंथ का डबल हो जाएगा। यानी आप एक वेक्टर ले लो, वेक्टर बी = लैम्डा वेक्टर ए, ये ले लो। लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हियर लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी। लैम्डा यहाँ पर क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। और लैम्डा के लिए मैं केस लेता हूँ, 3 केस ले रहा हूँ यहाँ पर लैम्डा के लिए। केस 1 में आप लिख लो, इफ लैम्डा इज अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, देन वेक्टर बी will point in the same direction of vector A। यानी वेक्टर A जिस डायरेक्शन में होगा वेक्टर B भी उसी डायरेक्शन में होगा, अगर लैम्डा पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है तब। केस 2 में आप ले लो, केस 2 if lambda is a negative scalar quantity, then vector B will point in the direction अपोजिट टू वेक्टर ए। लैम्डा अगर निगेटिव स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसके लिए आप फिगर देख लो, वेक्टर ए अगर ईस्ट के डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी किधर हो जाएगा? वेक्टर बी हो जाएगा वेस्ट के डायरेक्शन, अगर लैम्डा निगेटिव स्केलर क्वांटिटी है। केस 3 में मैं ले रहा हूँ, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 इंटू वेक्टर ए, 0 हो जाएगा। हेंस वेक्टर बी इज कॉल्ड नल वेक्टर और 0 वेक्टर। its magnitude is 0
and its direction is indeterminate. वेक्टर बी अगर जीरो है तो वेक्टर बी को नल वेक्टर कहा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा और इसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट, यानी आप डिटरमिन नहीं कर सकते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं। ये 3 केस में इसमें लिया हूं। उसके बाद हम लोग करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स का सबट्रैक्शन। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स में वेक्टर बी में अगर माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो माइनस वेक्टर बी इधर ऐसे हो जाएगा, ये माइनस वेक्टर बी। सबट्रैक्शन का मीनिंग आप समझ लो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यही सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। इसका मतलब होता है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट, वही होता है सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। इन वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट, माइनस वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड पर आप रख लो, माइनस वेक्टर बी, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो रिजल्ट ये दोनों का वेक्टर सम, वेक्टर ए माइनस बी, यही रिजल्टेंट हो गया। वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट, यानी वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो बनेगा 180 माइनस थीटा। आप जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़े हो, वेक्टर ए और यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये पढ़े हो फॉर्मूला। थीटा बस यहाँ पर क्या लेना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, तो इसके बीच एंगल है 180 माइनस थीटा। वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच क्या एंगल है बेटा, 180 माइनस थीटा। बस यहाँ पर 180 माइनस थीटा चिपका देना है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर रूट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो 2 वेक्टर का डिफरेंस यानी सबट्रैक्शन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आया, ये है। यानी यहाँ भी जो थीटा है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। इसको आप मान लो इक्वेशन 1। हियर थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये याद रखना है। डायरेक्शन के लिए फॉर डायरेक्शन के लिए आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन अल्फा, बी साइन थीटा बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ थीटा का स्थान पर लिखा जाएगा 180 माइनस थीटा, बस यही करना है। डिवाइडेड बाय में हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। साइन अल्फा आपको यहाँ पर मिल गया, बी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, डिवाइडेड बाय वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। इसको आप मान लो इक्वेशन 2। एक फॉर्मूला आप पढ़े थे कॉस अल्फा इक्वल ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, थीटा का स्थान पर क्या रखना बेटा 180 माइनस थीटा।
डिवाइडेड बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड था, यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये रिजल्टेंट है यहाँ। बस ये ध्यान में रखना है। और अब ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ए माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से भी अल्फा निकल सकता है, आप डायरेक्शन बता सकते हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, इसको इक्वेशन 3 मान लो। और 2 डिवाइडेड बाय 3 करने पर नीचे वाला डिनोमिनेटर कट जाएगा, बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 3 आप कर दोगे तो आपको मिलेगा tan अल्फा बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा, ये आपको मिल जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन 4। अल्फा जो निकल कर यहाँ आता है उसके लिए याद रखना है वेयर अल्फा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है अल्फा। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये उसके बाद इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 मीटर ड्यू ईस्ट एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 4 मीटर इन ए डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये क्वेश्चन है, फिगर आप बना लो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेक्टर ए 4 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी ईस्ट के डायरेक्शन में वेक्टर ए, इस डायरेक्शन में है वेक्टर ए। वेक्टर बी है इन ए डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल। नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल। सेम मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी हो गया, ये 30 डिग्री दिया हुआ। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ये हो जाएगा 120 डिग्री। आपको रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बस डायरेक्ट लगा देना है। वेक्टर ए मैंने वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा आएगा 120 डिग्री वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। यहाँ पर आप देख रहे हो ये 120 डिग्री, ये थीटा का वैल्यू। ए का मैग्नीट्यूड 4 मीटर और बी का भी मैग्नीट्यूड 4 मीटर है। इसमें रख देना है वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 4 कॉस 120 माइनस 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 16 16 प्लस 16 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी 4 4 जा 16, यानी ये 48, जिसको आप लिख सकते हो 16 इंटू 3 यानी 4√3। 16 का स्क्वायर √4 √3 हो जाएगा, इतना मीटर। ये मैग्नीट्यूड आया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए आप ये फॉर्मूला लगा दो,
टेन अल्फा बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा, ये आप लगा दो। बी है 4 साइन 120 4 माइनस 4 कॉस 120। 4 साइन 120 कितना होता है बेटा? √3/2, ये याद रखना है। 4 माइनस 4 और कॉस 120 माइनस हाफ, तो यहाँ से ये 2 2 जा 4 कटेगा, यहाँ भी ये प्रोडक्ट में है, 2 2 जा 4 कटेगा। टेन अल्फा आपको मिलेगा यहाँ पर 2√3 ऊपर, नीचे 4 है, ये माइनस माइनस प्लस 2 यानी 6, 2 तिया 6, ये 1/√3 हो जाएगा, 1/√3, 2 तिया 6, 1/√3 10 30 का वैल्यू होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू आपको कितना आ गया बेटा? 30 डिग्री। फिगर में आप देख सकते हो। वेक्टर ए के हेड पर आप वेक्टर बी को आप प्लेस कर दो पैरेलल ऐसे, और वेक्टर बी में माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट ये है रिजल्टेंट, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल अल्फा होता है, यही अल्फा आया है 30 डिग्री। इधर है ईस्ट, इधर है साउथ, तो आप आंसर इसका बोल सकते हो। आपको चाहिए था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड आया 4√3 मीटर। डायरेक्शन के लिए आप कहोगे इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री एंगल पर ये रिजल्टेंट, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा नीट एक्सपीरियंस में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।